तक फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ा था, इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। आज हम इस टॉपिक में एक नया यूनिट चालू करेंगे, उसका नाम है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक, अब इकोसिस्टम, सबसे पहले हम आते हैं इकोसिस्टम के ऊपर कि इकोसिस्टम किसे कहते हैं। एक्चुअली फर्स्ट यूनिट में हमने इसके अलग अलग प्रकार की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इकोसिस्टम को ही पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। इकोसिस्टम यानी क्या कि एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल में जैविक और अजैविक घटकों के जो संबंध स्थापित होते हैं, प्रतिपादित होते हैं, उसे पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल में, क्योंकि एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल के बाद का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, पारितंत्र जो है चेंज हो जाता है। अब इस तरह से हर क्षेत्र का इकोसिस्टम जो है कुछ न कुछ चेंज होते चलता है। तो जो भी क्षेत्र है, जैसे जलीय क्षेत्र है, स्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र का जो है अलग अलग प्रकार का इकोसिस्टम पाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र यानी नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा जो टाइप है वो है मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र, जिसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक यानी क्या कि प्रकृति के द्वारा नेचुरली जो सिस्टम स्थापित है, प्रकृति के द्वारा नेचुरल प्रकार से जो तंत्र स्थापित है, इस तरह के इकोसिस्टम को प्राकृतिक इकोसिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, इस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु या अलग अलग प्रकार के जो बायोडाइवर्सिटी के एनिमल्स है, पेड़ पौधे हैं, जैविक घटक है, अजैविक घटक है, हमारे बीच एक प्रकार का कोई न कोई कोरिलेशन बना हुआ है। अर्थात इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से जो सिस्टम है, इसे को हम प्राकृतिक इकोसिस्टम कहेंगे। लेकिन जब मनुष्य कोई दूसरे तरीके से जो तंत्र बना देता है, पारिस्थितिक सिस्टम बना देता है, उसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। अब प्राकृतिक इकोसिस्टम जो है अलग अलग प्रकार के स्थलीय पारितंत्र, और सेकंड टाइप है उसका जलीय पारितंत्र। अब स्थलीय पारितंत्र यानी क्या कि जो भूमंडल पर, हमने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि मुख्यतः 3 प्रकार के मंडल होते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो स्थलीय पारितंत्र यानी क्या कि स्थल मंडल पर, अब स्थल मंडल पर भी जैसे जल भी पाया जाता है या अलग अलग प्रकार का क्षेत्र होता है, अर्थात स्थल के ऊपर जो तंत्र पाया जाएगा या जो सिस्टम होगा उसे स्थलीय पारितंत्र कहेंगे। स्थलीय पारितंत्र में अलग अलग प्रकार की जो घटक है
वो इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसको अपन वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसमें से पहला दिया है घास भूमि पारितंत्र। घास भूमि पारितंत्र। सेकंड टाइप दिया है इसका वन पारितंत्र। थर्ड है मरुस्थलीय पारितंत्र। फोर्थ है पर्वतीय पारितंत्र। पर्वतीय, आप घास और भूमि का मतलब जैसे जो खेत खलियान या इस तरह का जो सिस्टम पाया जाता है प्लेन जमीन के ऊपर, उसको अपन घास भूमि पारितंत्र कहेंगे। अब इस घास भूमि में या जो किसानों के द्वारा जो खेती लगाई जाती है, अब वहाँ पर का जो सिस्टम होगा वह घास भूमि पारितंत्र कहलाएगा। अब इस पारितंत्र में जितने भी जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, ये वो उस इकोसिस्टम के या उस पारितंत्र के घटक हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद है वन पारितंत्र। वन का मतलब है फॉरेस्ट, जंगल। मतलब एक जंगल में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं और उनके बीच जो कोरिलेशन बनता है या उनके द्वारा जो जैविक अजैविक घटकों का आदान प्रदान होता है, उससे हम वन पारितंत्र या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहेंगे। मरुस्थल का मतलब है कि जहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं हैं, पूरा रेगिस्तान है। अब वहाँ पर भी लेकिन कुछ हर्ब्स टाइप यानी कि छोटी छोटी वनस्पतियाँ या सब्स टाइप वनस्पतियाँ पाई जाती है और मरुस्थल में रहने के अनुकूल जीव पाए जाते हैं और मनुष्य। तो इनके बीच जो कोरिलेशन बनता है या जो आदान प्रदान होता है उसे मरुस्थलीय पारितंत्र कहेंगे या डिजर्ट इकोसिस्टम कहेंगे। और उसके बाद फोर्थ है पर्वतीय पारितंत्र, मतलब माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक, अब पर्वत के ऊपर पर्वत जो श्रृंखलाएँ होती है, उन पर्वतों की जो ढलान से लेकर ऊंचाई तक अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। उसी के हिसाब से जो जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनके बीच जो रिलेशन बनेगा या उनके बीच जो आदान प्रदान होगा उसे हम पर्वतीय इकोसिस्टम कह गए हैं। ठीक, तो इस तरह से ये स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं या इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र भी दो प्रकार है, स्वच्छ जलीय या इसी को कहेंगे हम फ्रेश वाटर, और सेकंड है समुद्री जलीय। जिसे कहेंगे मराइन वाटर। फ्रेश वाटर स्वच्छ जलीय, जितने भी झील झरने तालाब नदियाँ ये है, और इनमें जो जीव जंतु वनस्पतियाँ पाई जाती है उनके बीच जो कोरिलेशन बनता है यानी कि जिन पदार्थों का आदान प्रदान होता है, इस तरह के इकोसिस्टम को या पारितंत्र को स्वच्छ जलीय या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक, ओके। देन सेकंड इज समुद्र का, जैसे ये फ्रेश वाटर मीठा पानी होता है और लेकिन समुद्र का पानी जो है खारा होता है, तो उसके हिसाब से समुद्र में अलग अलग प्रकार के या उस खारे पानी में जो जीव सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, इस तरह के जीव वहाँ पर पाए जाते हैं। और वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो वहाँ पर जो जीव और जो वनस्पतियाँ हैं, इनके बीच में भी एक प्रकार का कोरिलेशन बनता है और वो अपनी अलग अलग विभूतियों को या वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं भोजन के हिसाब से। ठीक है ना, जैसे देखा जाए कि छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, बहुत सारे सूक्ष्म डाइटम्स होते हैं, घास होती है, अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं, उन प्लांट को एक फिश खाते हैं, या अलग अलग प्रकार के जितने भी एनिमल हैं वो एक दूसरे को सर्वाइव करते हैं। तो इसे कहते हैं समुद्र जलीय इकोसिस्टम या मराइन वाटर इकोसिस्टम पारितंत्र। अब
इसमें मुख्यतः जैसे स्वच्छ जली में नदी हो गई, जितनी भी नदियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की नदियाँ, थोड़ा सा क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पर वनस्पति और जीवों की संख्या कहो या विशेष प्रकार के जो क्वालिटी प्रजाति के जीव अलग अलग प्रकार की नदियों में पाए जाते हैं। उसी तरह से झरना, झील, तालाब और दलदल वाले क्षेत्र, ये सब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर रहने वाले जीव, पाए जाने वाली वनस्पतियाँ, इनके बीच में जो संबंध बनता है या जो आदान प्रदान होता है, कोरिलेशन बनता है, इस तरह के इकोसिस्टम को फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या स्वच्छ जलीय पारितंत्र कहते हैं। उसके बाद समुद्र यानी कि मराइन वाटर इकोसिस्टम, समुद्र में भी समुद्र और महासागर एक ही बात है, लेकिन पानी के हिसाब से वहाँ पर जो एनिमल्स रहेंगे वो खारे पानी में जो एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं, इस तरह के एनिमल वहाँ पर पाए जाते हैं। उसमें बड़े विशालकाय एनिमल्स होते हैं और बहुत सारी प्लांट या पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो पानी के अंदर होते हैं। तो इस तरह के इकोसिस्टम को मराइन वाटर इकोसिस्टम या समुद्र जलीय पारितंत्र कहते हैं। ठीक इस तरह से ये इकोसिस्टम जो है ये हो गए प्राकृतिक, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध है और इनके बीच में विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान भोजन की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से या एक दूसरे के ऊपर ये अपना निर्वाह करके अपना जीवन यापन करते हैं, कोरिलेशन बना के जीवन व्यतीत करते हैं और ये प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है, इसलिए इसको नेचुरल इकोसिस्टम या प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। देन सेकंड जो है मानव निर्मित इकोसिस्टम। मानव निर्मित इकोसिस्टम में मुख्यतः जो है, जैसे पहला आता है एक्वेरियम। सेकंड कृषि फसल एग्रो। और जो थर्ड है वह है अंतरिक्ष स्पेस। जलशाला। ये तीन प्रकार के जो इकोसिस्टम हैं, ये इकोसिस्टम मानव निर्मित या कृत्रिम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, अब उसमें से पहला है एक्वेरियम। एक्वेरियम यानी क्या कि एक प्रकार की ऐसी जलशाला होती है जो एक बॉर्डर होती है, ग्लास से बनाई जाती है, कांच से बनाई जाती है और उसमें अलग अलग प्रकार के फिश, बहुत सारे लोग जगह जगह पर या फिर छोटे से ज़मीन के ऊपर गड्ढे को कवर करके वहाँ पर इस तरह के एनिमल को पाला जाता है, जलीय जीवों को रखा जाता है। इस तरह की इकोसिस्टम जो है आर्टिफिशियल, क्योंकि मनुष्य अपने हिसाब से उसका निर्माण करता है और वहाँ पर जीव जंतु या वनस्पतियों को रखता है। इस तरह से ये एक्वेरियम या जलशाला इसका पहला एग्जाम्पल है। सेकंड है एग्रो या कृषि। एग्रो या कृषि यानी क्या कि किसान एक निश्चित फसल चक्र के रूप में अपने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का फसलों को उत्पादित करता है। तो वो एक निश्चित समय अंतराल के लिए उगाता है, फिर से वह डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इस तरह से जो किसान अपने खेतों में अलग अलग फसलों को लगाते हैं, तो उस कृषि के अंतर्गत जो वनस्पति लगाते हैं और उस वनस्पति के आधार पर जिन जीव जंतु पशु पक्षियों को भोजन प्राप्त होता है या उनके बीच को रिलेशन बनता है, आश्रित रहते हैं, इस तरह के इकोसिस्टम को भी मानव निर्मित कहा गया है, क्योंकि मनुष्य ने उसका निर्माण किया है और एक निश्चित चक्र के बाद वो समाप्त हो जाता है। और उसके बाद है स्पेस यानी कि अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब है कि स्पेस में यदि किसी तरह के इकोसिस्टम या जलशाला या इन दोनों में से कोई चीज़ें वहाँ पर ले जाकर मनुष्य उसको निर्मित करता है, बनाता है, तो ये मानव निर्मित पारितंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है। इस तरह से ये इकोसिस्टम मुख्य दो प्रकार के
नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब ये नैसर्गिक रूप से प्राप्त होते हैं, उपलब्ध होते हैं, निसर्ग के द्वारा बनाए गए होते हैं, इसलिए इनको नेचुरल कहेंगे। और ये तीन प्रकार के जो इकोसिस्टम हैं ये मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, बनाए जाए होते हैं। तो इस तरह के इकोसिस्टम को मानव निर्मित, कृत्रिम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, कल हम लोग इसका जो अगला टॉपिक है, मेजर टॉपिक, वो है अपने सिलेबस के हिसाब से बायोम या जियोम। आज इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा है, हम लोग कल बायोम या जियोम के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।